बेजोड़ वास्तुकला और खूबसूरत कलाकृतियों से सुसज्जित शाही महल का ये शानदार हिस्सा रानी का निवास है। इसकी छत पर एक नजर डालें। यहां ये विस्तृत कलाकृति शरद ऋतु के महीने के एक त्योहार को दिखा रही है, जिसमें महिलाएं उपवास रखती थीं। वे नदी में स्नान कर पूजा पाठ के लिए नदी का जल लाती थीं। इसके बाद उस पानी को तुलसी के पौधे पर डालकर प्रार्थना की जाती थी। दूसरे चित्र में महिलाओं को हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वे लहंगा, चोली और दुपट्टे की अपनी पारंपरिक पोशाक में हैं। इस कमरे से जुड़ी किंवदंती सन 1554 से 1592 तक शासन करने वाले राजा मधुकर शाह की पत्नी रानी गणेश कुंवरी के बारे में है। वे भगवान राम की भक्त थीं और इस कमरे का प्रार्थना कक्ष के रूप में भी उपयोग किया करती थीं। देवताओं और छोटी मूर्तियों को दीवार पर दिखाई दे रहे आले में रखा जाता था। रानी नदी के पार भगवान राम का एक सुंदर मंदिर बनाना चाहती थीं। वे चाहती थीं कि वह मंदिर उन्हें इस कमरे से ही दिखाई दे। नदी की ओर खुल रही इस छोटी जालीदार खिड़की को देखें। इसके सामने बैठने की जगह है। मान्यता है कि रानी गणेश कुंवरी ने इस तरह से योजना बनाई थी कि अपने कमरे की इस खिड़की पर बैठकर बिना नदी पार करे वे अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। रानी गणेश कुंवरी और उनके मंदिर से जुड़ी हुई एक और कहानी है। अगर आप उसे सुनना चाहते हैं तो आराम से बैठिए और 901 दबाइए। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाने के लिए भूतल पर वापस जाकर राजा महल से बाहर आएं, जहां आपके ठीक सामने आपको एक शिव मंदिर दिखाई देगा। अब दाईं ओर चलिए और 10वें पड़ाव पर पहुंचने के लिए दिए गए दिशा संकेतों का पालन कीजिए।